नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। जे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन के शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लखही में एसएसबी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 किलोग्राम गांजा किया बरामद। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप एक बाइक सवार ने जीविका दीदी को मारी ठोकर, घायल दीदी डीएमसीएच रेफर। बिस्सी में एक पत्नी ने अपने शराबी पति से तंग आकर शराबी पति को भेजा जेल। बिहार कर्मचारी आयोग पटना द्वारा दिनांक 5/3/2023 को एक पाली में तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का होगा आयोजन। बाबूबरी के तेगरा चौक के पास शनिवार दोपहर में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 16 वर्षीय किशोर की मौत। बिस्सी के परसौनी त्रिप पंचायत के पीडीएस विक्रेता के द्वारा कालाबाजारी करने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। इलाके के बिसौल गांव में डीजे बजा रहे लोगों ने पुलिस टीम पर किया हमला, 100 से अधिक पर प्राथमिकी दर्ज। और मधेपुर में बिहार राज्य शिक्षक संघ के शिक्षकों ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार से मधेपुर के समक्ष किया आक्रोश प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। लखही प्रखंड के नारी एसएसबी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 किलोग्राम गांजा को बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बरामद गांजा की कीमत 30 लाख रुपए तक आंकी गई है। एसएसबी के जवानों ने गांजा को बरामद कर प्रतिवेदन देते हुए लखही थाना को सुपुर्द कर दिया है। लखही प्रखंड के नारी एसएसबी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 किलोग्राम गांजा को बरामद किया। बताया जा रहा है कि मिली सूचना के बाद एसएसबी कमांडेंट अरविंद कुमार के निर्देश पर एसएसबी इंस्पेक्टर बलजीत सिंह के नेतृत्व में जवानों ने भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के पिलर संख्या 238/2 स्थित नारी नहर के समीप दलबल के साथ पहुंचे, जहां 12 की संख्या में तस्करों द्वारा गांजा को पीठ पर लादकर नहर पार कराया जा रहा था, जिसे भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश कराने की साजिश चल रही थी।
जो भारतीय सीमा क्षेत्र के एसएसबी ने नाकाम कर दिया। वहीं जवानों को दूर से आता देख तस्करों द्वारा भारी मात्रा में गांजा को फेंक कर नेपाल सीमावर्ती इलाकों की तरफ भाग गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बरामद गांजा की कीमत 30 लाख रुपए तक आंकी गई है। एसएसबी के जवानों ने गांजा को बरामद कर प्रतिवेदन देते हुए लौकही थाना के सुपुर्द कर दिया। वहीं लौकही थाना क्षेत्र अध्यक्ष ने एसएसबी के प्रतिवेदन पर अज्ञात तस्करों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के आगे कन्या विद्यालय के निकट एक बाइक सवार ने जीविका दीदी को सामने से ठोकर मार दी, जिससे दीदी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के आगे कन्या विद्यालय के निकट एक लापरवाह बाइक सवार ने जीविका दीदी को सामने से ठोकर मार दिया, जिससे जीविका दीदी की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर ने बेहतर उपचार के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया है, जबकि बाइक सवार को कमर और जांघ की हड्डी में गहरी चोट आई है, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसको भी डीएमसीएच रेफर कर दिया। घटना में जख्मी जीविका दीदी की पहचान लक्ष्मीपुर निवासी अरविंद लाल दास की पत्नी मीरा देवी के रूप में हुई है, जो बाकी पंचायत में सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत काम करके अपने कार्यालय जा रही थी। घटना में जीविका दीदी का सर फट गया है और बदन में गहरी चोट आई है। गंभीर अवस्था में उन्हें दरभंगा भेज दिया गया है, जबकि बाइक सवार की पहचान लखनौर थाना क्षेत्र के बेलोचा पंचायत अंतर्गत पूरे गांव निवासी राजकुमार महतो के पुत्र राम बाबू महतो के रूप में हुई है। वहीं गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। खबर लिखे जाने तक मधेपुर थाना में कोई आवेदन नहीं देने के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। कैसे इनका सर फटा है? दोनों आदमी जा रहे थे तो पीछे से आया, ठोक दिया। कौन से आया? मोटरसाइकिल से। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग ऑफिस पर जा रहे थे एब्सेंटी पर सिग्नेचर करवाने के लिए। कहाँ पे? नारी एकता पर। नहीं, एक्सीडेंट कहाँ पे हो गया? हाई स्कूल के पास। एक्सीडेंट क्या किया? उसका नाम जानते हैं? उनका नाम नहीं पता। यहाँ पर है। कहाँ कहाँ? वो भी नहीं पता। गाड़ी थाना में ले गया। आपका क्या नाम है? जानकी कुमारी। ये कौन है आपके? मेरी फ्रेंड है। साथ में काम करते हैं? साथ में आप लोग काम करते हैं? घर कहाँ आपका? मेरा घर प्रसाद हुआ। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्पी प्रखंड में एक पत्नी ने अपने शराबी पति से तंग आकर शराबी पति को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। पुलिस ने शराबी को गिरफ्तार कर पीएचसी में चिकित्सीय जांच कराया, जहां काफी मात्रा में अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई। बिस्पी प्रखंड में एक पत्नी ने अपने शराबी पति से तंग आकर उसको पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। नूरचक गांव निवासी मोहम्मद तवरीज शराब के नशे में अपने ही घर में पत्नी के साथ मारपीट, गाली गलौज और हो हंगामा कर रहा था। इस बात की सूचना शराबी की पत्नी ने बिस्पी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस शराबी को गिरफ्तार कर पीएचसी में चिकित्सीय जांच कराए, जहां काफी मात्रा में अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई। थाना अध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शराबी की पत्नी के द्वारा दी गई आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर शराबी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार कर्मचारी आयोग पटना द्वारा दिनांक 5/3/2023 को एक पाली में तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय के 14 परीक्षा केंद्रों पर किया गया है। यह परीक्षा पूर्वाह्न 12 से अपराह्न 2:15 तक संचालित की जाएगी। इस परीक्षा में जिले के परीक्षा केंद्रों पर 9876 परीक्षार्थी भाग लेंगे। बिहार कर्मचारी आयोग पटना द्वारा दिनांक 5/3/2023 को एक पाली में तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय के 14 परीक्षा केंद्र पर किया गया। यह परीक्षा पूर्वाह्न 12 से अपराह्न 2:15 तक संचालित की जाएगी। इस परीक्षा में जिले के परीक्षा केंद्रों पर 9876 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को पूर्ण स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा DRDA सभागार में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु सभी व्यवस्था सुदृढ़ रखें, किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। परीक्षा कार्य में लगे सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी पूरी तरह सतर्कता बरतेंगे। लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षार्थियों की अच्छे तरीके से फिक्सिंग कराना सुनिश्चित किया जाए। त्रिस्तरीय फिक्सिंग व्यवस्था के तहत प्रॉपर तरीके से परीक्षार्थियों की तलाशी ली जाए। किसी भी सूरत में परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। फिक्सिंग कार्य में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक परीक्षार्थी की अच्छे तरीके से फिक्सिंग की जाए। महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग फिक्सिंग की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर अनाधिकृत रूप से कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाए, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। प्राधिकृत व्यक्तियों के परिचय पत्र आदि की अच्छे तरीके से जांच सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र पर जैमर पूरी तरह फंक्शनल होना चाहिए। जैमर की फंक्शनलिटी की जांच पूर्व में ही सुनिश्चित कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि परीक्षा के मद्देनजर होटलों, छात्रावासों सहित कोचिंग संस्थानों की लगातार जांच कराई जाए तथा निगरानी की जाए। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट कॉपी की दुकानों संचालित नहीं रहनी चाहिए। सभी कर्मियों को परिचय पत्र की अच्छे तरीके से जांच करने के बाद ही परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि एग्जाम सेंटर के आसपास लगातार पेट्रोलिंग कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाए। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड, सामान्य विज्ञान खंड। पुस्तकों में NCERT, BACB, ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षा के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा पाए जाने की स्थिति में टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त अन्य सामग्री ले जाते हैं तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ सिर्फ प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं निर्धारित 3 पुस्तकें ले जा सकते हैं। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है। अभ्यर्थियों के पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर, पहनने योग्य डिवाइस, स्मार्टफोन, घड़ी, ईयरफोन डिवाइस आदि रखना पूर्ण रूप से वर्जित है। परीक्षा हेतु पूर्वाह्न 11 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा नहीं देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बाबूबरही थाना क्षेत्र के तिगरा चौक के पास शनिवार दोपहर में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 16 वर्षीय किशोर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के तिगरा गांव निवासी के रूप में हुई है। बाबूबरही थाना अंतर्गत तिगरा चौक के पास शनिवार दोपहर में सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गौरतलब है कि तिगरा गांव निवासी विनोद यादव का 16 वर्षीय पुत्र अमरदेव यादव की मौत सड़क हादसे में हो गई। मृतक इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा दिए थे। मृतक अमरदेव यादव अपने घर से किराना का सामान लेने पैदल तिगरा चौक जा रहा था। उसी क्रम में बैरल चौक से आ रही ईट लदा
ट्रैक्टर तिगरा चौक के पास अनियंत्रित हो गया और युवक ट्रैक्टर के चपेट में आ गया। युवक की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने स्थानीय थाना को दिया। पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगी। इधर आक्रोशित भीड़ ने सबको सड़क पर रखकर सड़क को जाम कर मुआवजा की मांग करने लगा। खबर लिखने तक जाम नहीं समाप्त हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये जो घटना घटा कैसे घटा? ये लड़का चौक पर आया था कुछ सामान लेने के लिए। सामान लेकर के अपने घर जा रहा था पैदल। उस पर स्पीड में आया और ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है, जिसका डेथ स्पॉट पर ही हो गया है। क्या नाम था? कहाँ का? अमरदेव यादव, बस गांव के ही है। कितना वर्ष का था? इस बार मैट्रिक परीक्षा में अपियर ही था। इस बार मैट्रिक परीक्षा दे करके आया था। लगभग 15-16 साल का होगा, नाबालिग का अभी। परिजनों का क्या मांग? परिजनों के लिए हम सरकार से यही मांग करेंगे कि परिवार बहुत गरीब है, इनको कम से कम जो है सो जो सरकार का मुआवजा है एक्सीडेंटल में जो 4 लाख रुपए मिलता है वो दिया जाए और परिवार में एक नौकरी दिया जाए। बस हम यही मांग करते हैं सरकार से। और क्या कर रहे हैं, हम लोग कहना चाहेंगे। क्या नाम है परिचय? हम सरपंच प्रतिनिधि रणधीर चौधरी, तिगरा पंचायत। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769, 898692। राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म
क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में कई महीनों से कंपाउंडर और ड्रेसर नहीं है। इस वजह से वहां चिकित्सा सेवा में बड़ी समस्याएं होती है, खासकर जब किसी दुर्घटना में जख्मी मरीज और प्रसव के लिए महिलाएं पहुंचती हैं तो समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाती है। मधवापुर प्रखंड में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में कई महीनों से कंपाउंडर और ड्रेसर नहीं है। इस वजह से वहां चिकित्सा सेवा में बड़ी समस्याएं होती है, खासकर जब किसी दुर्घटना में जख्मी मरीज और प्रसव के लिए महिलाएं पहुंचती हैं तो समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाती है। रोगी कल्याण समिति के वरीय सदस्य दयानंद मिश्र ने बताया कि उस अस्पताल में खाली दोनों पदों पर स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत थे, लेकिन हाल के दिनों में ही उन दोनों को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों के दौरान पहली बार ऐसा देखा गया है कि अस्पताल में कंपाउंडर और ड्रेसर जैसे महत्वपूर्ण पद खाली हैं। रोगी कल्याण समिति की ओर से उन्होंने सीएस से अनुरोध किया कि वे बिना देर किए इस पद पर कर्मचारियों का योगदान कराएं, अन्यथा अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए डीएम से अर्जी लगाई जाएगी।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता बउआजी ठाकुर के विरुद्ध खाद्यान्न का गबन एवं कालाबाजारी किए जाने के आरोप में बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता बउआजी ठाकुर के विरुद्ध खाद्यान्न का गबन एवं कालाबाजारी किए जाने के आरोप में बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल के निर्देश पर एमओ धीरेन्द्र कुमार के द्वारा थानाध्यक्ष को दिए गए आवेदन के आधार पर दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार परसौनी के एक अन्य डीलर रामनंदन राम के निलंबित होने के पश्चात पीडीएस विक्रेता बउआजी ठाकुर से संबंध किया गया है। इस अवधि का खाद्यान्न विक्रेता उनके द्वारा उठाव किया गया। विक्रेता रामनंदन राम का निलंबन अवधि समाप्त होने के बाद पॉस मशीन के अनुसार अवशेष खाद्यान्न आरोपी डीलर बउआजी ठाकुर के द्वारा नहीं लौटाई गई। इस संबंध में 2 बार स्पष्टीकरण भी पूछा गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और खाद्यान्न की वापसी नहीं किए जाने पर एसडीओ के निर्देश पर एमओ के द्वारा गोदाम की जांच की गई तो खाली पाया गया। आरोप है कि डीलर के द्वारा खाद्यान्न का गबन या कालाबाजारी कर ली गई है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जिले भर से आए 91 परिवादियों से मुलाकात की गई और उनकी शिकायतों को सुना गया तथा उनका निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जिले भर से आए परिवादियों से मुलाकात की गई और उनकी शिकायतों को सुना गया। बताते चले कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुल 91 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ आए थे। हमेशा की तरह सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित रही। वहीं कई लोग अपनी निजी समस्याओं के निराकरण हेतु भी आए थे। झंझारपुर प्रखंड के ककना भराम निवासी देवकला देवी ने कहा कि उनके पति दिवंगत हो चुके हैं और उनके परिवार के द्वारा उन्हें उनकी संपत्ति बंटवारा कर नहीं दी जा रही है। उन्होंने उनका संपत्ति अधिकार दिलवाने की गुहार लगाई। खुटाना प्रखंड के मझौरा ग्राम निवासी श्यामा कुमारी ने बताया कि कुछ दबंगों द्वारा उनकी निजी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र के महाराजागंज के रहने वाले सुबोध कुमार पूर्व ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सरकारी रास्ता रोकने का कार्य किया जा रहा है। लोहना थुलवाराही की कौशल्या देवी ने दबंगों द्वारा उनके निजी जमीन पर रास्ता बना लेने की शिकायत की। अभिषेक कुमार झा द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाले राशि भुगतान में अनावश्यक देरी की गुहार लगाई। अतुल कुमार झा एवं अन्य के द्वारा जिले में कई जगहों पर मिट्टी के अनुचित कटाव की शिकायत की गई। लदनिया प्रखंड के पथराहा निवासी अरविंद कुमार राय ने एसबीआई खुटौना बैंक में पीएमईजीपी के माध्यम से ऋण देने में आनाकानी की शिकायत की। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी और उनके परिवार के निवारण हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी थाना क्षेत्र के विसौल गांव में बीती रात शादी की खुशी में डीजे बजा रहे लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिस हमले में थानाध्यक्ष समेत आधे दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। वहीं 100 से अधिक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के विसौल गांव में एक समुदाय के लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की। घटना शुक्रवार रात की है। दरअसल हरलाखी थाना अध्यक्ष अनुज कुमार व खिरहर थाना अध्यक्ष अंजेश कुमार दोनों किसी केस के अनुसंधान में गए हुए थे, जहां से दोनों थानाध्यक्ष वापस आ रहे थे। इसी क्रम में विसौल गांव स्थित NH 227 मार्ग पर करीब 200 की संख्या में महिला पुरुष
भोजपुरी अश्लील गीतों पर नाच रहे थे, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो रहा था। इसी दौरान थानाध्यक्ष की गाड़ी पहुंची, जहां समझाने बुझाने पर डीजे पर नाच रहे लोगों ने दोनों थानाध्यक्ष पर हमला कर दिया। आनन फानन में थानाध्यक्ष ने गश्ती गाड़ी को बुलाया, लेकिन गश्ती गाड़ी को आते ही उन लोगों ने ईंट पत्थर बरसाने लगे, जहां विवश होकर पुलिस को कई राउंड हवाई फायरिंग करना पड़ा। हालांकि गोली चलाने की पुष्टि थानाध्यक्ष ने नहीं की है। घटना में हरलाखी थानाध्यक्ष अनुज कुमार, किरहर थानाध्यक्ष अंजेश कुमार, एएसआई ध्यानी पासवान, गृह रक्षक विजय कुमार, चालक विदेश्वर चौधरी व चौकीदार सुरेश राम जख्मी हो गए। सभी जख्मी का इलाज सीएचसी उमगांव में कराया गया। थाना चौकीदार ने सुरेश राम ने बताया कि डीजे पर अश्लील गीत बजा रहे थे। सड़क पूरी तरह जाम कर दिया था। जब हम मना करने गए तो ईंट से सिर फोड़ दिया, जिससे काफी खून बहने लगा। जब हम जान बचाकर घर भागे तो करीब 200 की संख्या में सभी उपद्रवियों ने मेरे घर में घुसकर मेरे पत्नी अनीता देवी, पुत्र विवेक कुमार समेत पुत्री के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किया। मारपीट के क्रम में ही पत्नी के गले से मंगलसूत्र छीन लिया। वहीं इस घटना को लेकर 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। चौकीदार के साथ हुई घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 25 नामजद व 50 अज्ञात लोग के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान विसौल गांव निवासी मोहम्मद मुकीम, सीताराम सैनी, इंद्रेश सैनी व रंजीत सैनी के रूप में की गई है, जबकि थानाध्यक्ष ने स्वयं के प्रतिवेदन पर 25 नामजद व 80 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। थानाध्यक्ष ने बताया कि डीजे रथ को जब्त कर लिया गया है। इस बाबत एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस के साथ मारपीट करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। घटना जो हुई है आपके साथ में, घटना के बारे में बताएंगे। घटना करीब 7:30 बजे पनापुर की है। टोली की तरफ से बारात के लिए काफ़ी संख्या में लोग आ रहे थे। विशोल चौक पर आए, गाड़ी लगाए, डीजे बजा और अश्लील गाना बजाने लगे और राहगीरों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार करने लगे। हम वहाँ गए, उस सबको पूछे कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तब तो मैं जो है बड़ा बाबू आ गए जाने रस्ते में, बड़ा बाबू सब जी वही बात हुआ। इसके बाद लाठी डंडा से मारपीट मेरे साथ होने लगा और बोला कि तू चमार है, तू चमार होकर क्यों बोलता है। मैं भागा अपने घर की तरफ भागा और मैं जब अपने घर में गया तो करीब 200 के करीब वहाँ पहुँचने के बाद मेरी पत्नी के साथ, मेरी बेटी के साथ और मेरे बेटा के साथ ही मारपीट किया और गले से 1.5 का सोना की मंगलसूत्र छीन लिया। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? हम तो वहाँ ड्यूटी में थे, 7:30 बजे के बीच में। अच्छा ये बताइए, जो रास्ते पे जो डीजे बजा रहा था तो आने जाने में लोगों को भी काफी सुविधा हो रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल। इस घटना में करीब कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? जी, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इस घटना में? 5 बारावों को भी लगे। जी जी, 12 को भी लगा है। अच्छा ये बताइए, राहगीर के साथ भी लोग छेड़खानी कर रहा था, मारपीट कर, गाली गलौज कर रहे थे राहगीर के साथ। राहगीर के साथ भी? जी जी। तो आप वही समझाने गए थे? जी जी, कि ऐसा नहीं कीजिए। हाँ, हम समझा रहे थे। आपका परिचय क्या हुआ? जी, आपका परिचय? मैं सुरेश राम, चौकीदार बिसौल, हरलाखी थाना। हरलाखी थाना। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ।
हिमांशु शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी शहर के अतिथि रेस्टोरेंट के सभागार में ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी के डायरेक्टर मोहम्मद नियाजी उपस्थित रहे। दिनांक 4 मार्च 2023 को अतिथि रेस्टोरेंट के सभागार में ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एसोसिएशन मधुबनी के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी के डायरेक्टर मोहम्मद नियाजी रहे। उन्होंने बताया कि हमारे क्रिप्स हॉस्पिटल में हार्ट के पेशेंट के लिए एंजियोग्राफी से लेकर एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है। अभी तक लगभग 30 घुटना ट्रांसप्लांट सफल रूप से किया जा चुका है। क्रिप्स के HR मैनेजर रोशन झा ने कहा कि हमारे यहां अब आयुष्मान कार्ड से गरीबों के लिए बेहतर इलाज एवं सभी प्रकार के ऑपरेशन निःशुल्क हैं। डॉक्टर अबू अकरम ने बताया कि हमारे यहां अभी तक कई ब्रेन के सर्जरी सफल रूप से किए जा चुके हैं, जो अब से पहले पटना में ही संभव था। संगठन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि हमारा संगठन हमेशा गुणवत्तापूर्ण कार्य करने हेतु सभी सदस्यों को प्रेरित करते हुए क्वालिटी का ध्यान रखता है। संगठन के सचिव गंगा चौधरी ने कहा कि मधुबनी जिले के सभी लैब टेक्नोलॉजिस्ट स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन से मानक को पूरा करते हुए जब गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट देने लगे, तब जाकर हमें बेसिक लैब चलाने का अधिकार मिला और आज सभी टेक्नोलॉजिस्ट रूटीन टेस्ट करने हेतु स्वतंत्र है। पूर्व वित्त सचिव विजय रमन ने बताया कि हमारा संगठन समय समय पर सरकार के कदमों से कदम मिलाकर चल रहा है। हमारे संगठन के द्वारा मधुबनी जिले के सभी प्राइवेट एवं सरकारी टेक्नोलॉजी को पिछले वर्ष कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह से सम्मानित भी किया गया था। इस कार्यक्रम में मधुबनी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में लैब टेक्नोलॉजिस्ट मौजूद रहे। खुटौना के न्यू डायग्नोस्टिक से MD जाकिर, ओम डायग्नोस्टिक से अनिल सिंह, लाइफ केयर से चंदन कुमार, मनोरमा जांच घर लोकहा से गोविंद कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मिथिला जांच घर जयनगर से प्रवीण कुमार, जनता पैथोलॉजी से अमरेश कुमार, नसीम पैथ लैब से MD नसीम, तुलसी जांच घर राजनगर से लीलाधर झा, कलवाही सुप्रिया जांच घर से दिनेश कुमार सिंह, जनता पैथोलॉजी मधुपुर से सफी अहमद इत्यादि मौजूद रहे।
इस साल भी हम लोग मनाते आ रहे हैं और खास करके हम तो आएंगे ही, तो आते ही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम गंगा प्रसाद चौधरी हुआ। हम मधुबनी जिला के लाइफ एसोसिएशन के सचिव हुए। आज होली मिलन समारोह है। इस होली मिलन समारोह में हम एमर्टा लाइफ एसोसिएशन की ओर से लिफ्ट हॉस्पिटल की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज का जो दिन है हम लोग का बहुत खुशी और उल्लास का दिन है। हम लोग हर साल की भांति इस साल भी हम लोग मनाते आ रहे हैं और खास करके हम लोग जो भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं शायद बहुत दूर दूर से आकर के इसमें अपना अपना भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर में शराब के नशे में होली में हुड़दंग करने वाले लोगों की खैर नहीं होगी, इसीलिए वैसी मानसिकता वाले लोग होली में सावधान रहे। ये बातें सीओ रामकुमार पासवान ने मधवापुर थाना पर कही। वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। मधवापुर प्रखंड में शराब के नशे में होली का हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं होगी, इसलिए वैसी मानसिकता वाले लोग होली में सावधान रहे। ये बातें सीओ रामकुमार पासवान ने मधवापुर थाना पर कही। वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। मौका था क्षेत्र में शांतिपूर्ण होली मनाने के लिए पुलिस पब्लिक की बैठक के आयोजन का। थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल ने भाईचारे के माहौल में पर्व संपन्न कराने के लिए स्थानीय यूथ टीम को सक्रिय किया, साथ ही धर्म व कानून का समन्वय बनाकर पर्व मनाने की अपील की। बीडीओ राजेश कुमार ने पर्व के दौरान अक्सर होने वाले विवाद के कारणों की चर्चा के दौरान उसे हटाने की बात कही। अधिकारियों ने मौजूद लोगों से उनकी अलग अलग राय लेकर होलिका दहन के लिए रूट चार्ट बनाया। एएसआई महावीर दास, राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार, पंचायतों के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रमुख व सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा कई गणमान्य लोगों ने बैठक में शिरकत किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर में बिहार राज्य शिक्षक संघ के शिक्षकों ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर बीआरसी मधेपुर के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता ललित नारायण ललन ने किया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मधेपुर के शिक्षकों ने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए बीआरसी मधेपुर के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष ललित नारायण ललन ने किया। इस अवसर पर ललित नारायण ललन ने कहा कि सरकार एनआईओएस प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने एनआईओएस प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन कटौती पर रोक लगाने तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से हटाने पर रोक लगाने की मांग की। इस प्रदर्शन में रमेश पासवान, निर्मल कुमार, अजित कुमार झा, सईदुर रहमान, रणधीर कुमार, सरिता देवी, मीना देवी, अब्दुल आखिर नेमानी तथा 4 दर्जन से अधिक शिक्षक मौजूद थे। किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे? आज राज्य संघ के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग प्रखंड जो है बीआरसी उस पर धरना आंदोलन किए हैं। उस 11 सूत्री मांग में मुख्य रूप से जो एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षक है और वो किसी कारणवश जो है प्रशिक्षण से वंचित रह गए, तो अप्रशिक्षित को जो सेवा से हटाने की बात चल रही है उसको सेवा से हटाया जाए। 31 मार्च 2019 तक जो प्रशिक्षण की बाध्यता है उस बाध्यता को खत्म किया जाए। एनआईओएस से जो प्रशिक्षित है उसका जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। सेवा पूर्व जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं और दक्षता उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण शिक्षकों का जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। मधुबनी जिला में विगत कुछ दिन पूर्व 2 दिन पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी का निलंबन हो गया है और वह जिला
कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के प्रभार में भी थे। होली पर्व है, शिक्षकों का वेतन और विभिन्न प्रकार का एरियर लंबित है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। तो सरकार से इस प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से हमारा ये भी मांग हो रहा है कि मधुबनी जिला में जो है सो पूर्वकालिक डीओ और डीपीओ का पदस्थापना किया जाए। चूंकि मधुबनी जिला में एक भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी पदस्थापित नहीं है, जो समग्र शिक्षा और साक्षरता के प्रभाव में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नहीं है, जबकि कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। इन्हीं मांगों को लेकर के बीआरसी पर आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन था। परिचय दे दिया जाए। मेरा नाम ललित नारायण ललन, प्रखंड अध्यक्ष जिला सचिव बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मधेपुर मधुबनी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के +2 नाहस खंगरैठा उच्च विद्यालय के परिसर में शनिवार को 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता दक्ष का शुभारंभ किया गया। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रमुख रीता कुमारी, बीडीओ मनोज कुमार, बीईओ विमला कुमारी समेत अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं खेल की शुरुआत फीता काटकर किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के +2 नाहस खंगरैठा उच्च विद्यालय के परिसर में शनिवार को 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता दक्ष का शुभारंभ किया गया। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रमुख रीता कुमारी, बीडीओ मनोज कुमार, बीईओ विमला कुमारी, मुखिया फूल कुमारी, शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विकास ठाकुर, शत्रुघ्न राय, मदन यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं खेल की शुरुआत फीता काटकर किया। कार्यक्रम का संचालन राजेश कुमार झा एवं दिनेश यादव ने किया। इस मौके पर उपस्थित शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि खेल ही जीवन है, खेल से ही बच्चों के मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक का विकास तेजी से होता है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने का कौशल विकसित होता है। खेलकूद के जरिए ही बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन कर सकते हैं। सभी बच्चों को अपने जीवन में खेलकूद को हिस्सा बनाने की अपील की। वहीं बीईओ ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के सभी उच्च एवं मध्य विद्यालयों के करीब 400 से अधिक छात्र छात्रा विभिन्न विद्यालयों के प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अंडर 19, अंडर 17, अंडर 14 वर्ष के छात्र छात्रा शामिल हुए। इस मौके पर खेल प्रभारी मोहम्मद जाकिर हुसैन, दीपेंद्र कुमार झा, डॉक्टर विनोद कुमार झा, सीमा झा, बीना कुमारी, मोहम्मद पिंटू, श्याम कुमार यादव, ममता कुमारी, मोहम्मद साबिर, नागेंद्र यादव सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। और लगभग करीब 400-450 बच्चों ने भाग लिया खेल लगभग 68 बच्चों के 68 स्कूल के 68 स्कूल के बच्चों ने 68 स्कूल के और लगभग करीब 400-450 बच्चे। अच्छा, किस किस तरह का खेल है इसमें? जी, आज एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स के अंदर भी 100 मीटर दौड़, 200, 400, 600, 800, 1500, 3000 और 5000 मीटर का दौड़ है। इसके बाद गोला फेंक है, चक्की फेंक है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है। कितने तरह का हुआ टोटल खेल? टोटल लगभग करीब 12 खेल देखिए एथलेटिक्स के अंतर्गत ही आते हैं सारे अलग अलग। आज एक है और बाकी 6 के कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये सब कल होगा। रुक जा, उनका पहुंचा दिया अभी 1 मिनट तक। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।